हेलो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 8.2 के 2 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो वीडियो था थोड़ा एक क्वेश्चन बनाने में शॉर्ट हो गया था। जो आगे अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। जो त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। इसमें कोण हमारा क्यू समकोण है, तो कर हमारा पी आर है और लंब पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। इसके लिए सबसे पहले हम क्यू आर ज्ञात करेंगे। क्यू आर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कर का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे होगा कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर लंब हमको ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर स्क्वायर माइनस आधार, नहीं यहाँ पर लंब होगा, यहाँ पर आधार हमको ज्ञात करना है। लंब ज्ञात आधार ज्ञात करना है तो यहाँ पर आधार हम कर देंगे। आधार यहाँ पर करेंगे लंब, क्या करेंगे लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आधार क्या है क्यू आर है। क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर क्या है पी आर, क्या है पी आर का स्क्वायर माइनस हमारा लंब का स्क्वायर, लंब का यानी पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर इधर उठा कर ले जा रहे हैं तो क्यू आर बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। जहाँ पर हमारा मान दिया है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को घटाएंगे तो हमारा मान आएगा यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। इस तरह 5 गुने 5 यानी बराबर 5 सेंटीमीटर रूट से बाहर निकल जाएगा। और हमारा मान यहाँ पे क्यू आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे हम 10p माइनस 10r। यहाँ पे 10p हम लेंगे, अगर 10p है और cot r है। सबसे पहले यहाँ पर 10p के लिए p यहाँ पर लेंगे इसका मान, तो हमारा p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। ठीक, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b माइनस होता है cot, अगर r ले रहे तो इसका भी फॉर्मूला होता है p बटा p। अगर cot r हम यहाँ पर लिए हैं तो p का मान हमारा ये हो जाएगा और b का मान ये हो जाएगा। सबसे पहले p ले रहे हैं 10p में, 10p में हमारा p का मान हो रहा है QR, क्या हो रहा है QR, और p का मान हो रहा है और b का मान हो रहा है कहाँ पे p का मान QR, b का मान क्या हो जाएगा हमारा PQ। यहाँ पर अगर cot r ले रहे हैं, यहाँ पे cot r ले रहे हैं तो हमारा p ये हो जाएगा और b हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा b हो जाएगा QR माइनस PQ।
ठीक। तो हमारा क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 है, क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान हमारा 12 है। यहाँ पे अब करना है उसी तरह से, क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान भी यहाँ पर 5 है और एलसीएम लेंगे दोनों का आ जाएगा हमारा 12। 12 लेंगे तो 5 - 5 बराबर हमारा हो रहा है यहाँ पे 0/12। ठीक, 0/12 है तो इसका मान हो जाएगा 0 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन ए बराबर लिखेंगे 3/4। इसका मान होता है p/h, जिसमें p का मान हमारा हो गया 3 और h का मान हो गया 4। जो त्रिभुज एक समपूर्ण त्रिभुज बना रहे हैं, समपूर्ण त्रिभुज ABC और इसमें अगर कोण A ले रहे हैं हमारा P ये होगा और B ये होगा और H यहाँ पे होगा, जिसमें P हमारा 3 है और H हमारा 4 है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हमको B निकालने की जरूरत है, B निकालना है। तो B का हमारा फॉर्मूला होता है √h² - p²। यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों को हम करेंगे आगे। हमारा मान होगा 4 चौका 16 - 3 त्रिका 9, घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा जी 7 आएगा, यानी √7 वाला है। अब आगे चलेंगे, cos A का मान ज्ञात करेंगे। cos A का मान होता है b/h, b/h। इसमें b क्या है, b हमारा AB है और h AC है, जिसका मान AB का मान 3 है और AC का मान 4 है। अब है tan A का मान, tan A का मान ज्ञात करने के लिए इसका भी फॉर्मूला होता है p/h। इसमें p क्या है, BC है और यहाँ पर tan/b होता है। इसमें b कितना है, AB है, b क्या है, AB है, AB। BC कितना हुआ 3 और यहाँ पर √7 आया है, तो √7। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है। AB का मान हुआ है √7। AB का मान कितना आया है, यानी P हमारा AB का मान P का मान कितना आया है जी √7। B का मान हमारा क्या आया है √7। यहाँ पर AB का मान भी क्या होगा 7 होगा। B का मान हमारा √7, यहाँ पर भी B का मान √7 आ गया। ठीक है, जिसका आंसर यही होगा। आगे की तरफ अब चलेंगे चौथे नंबर।